हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक पेंटागनल पिरामिड की प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें आपको दिया है कि जैसे प्रॉब्लम गिवन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 mm। ये पेंटागनल पिरामिड है, इसकी बेस साइड ये 30 mm दी है। हाइट आपको दी है mm हाइट इसमें गिवन नहीं है, ले सकते हैं हम हाइट 65 mm ले लें। एंड हाइट हाइट 65 mm। इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। एक कॉर्नर पर रेस्ट कराना है इसको, इसके कॉर्नर। और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कॉर्नर और एक्सिस इसकी से एक प्लेन बनेगा। जैसे यहाँ से ये कॉर्नर और यहाँ पर एक्सिस है, तो यहाँ से ये एक प्लेन जनरेट होगा, यहाँ से कॉर्नर से ये। तो वो उसकी पोजीशन लगभग ये होगी प्लेन की, ये वाला प्लेन। ये एक्सिस को भी कंटेन करेगा और इस कॉर्नर को भी कंटेन करेगा। ये कॉर्नर अभी मैं बना दूंगा। उस प्लेन कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है और वो प्लेन VP से इंक्लाइंड है और एक्सिस इसकी HP से इंक्लाइंड है। मतलब हमको क्या करना है, पेंटागनल पिरामिड रखना है। एक्सिस HP से इंक्लाइंड है तो HP पर रख दिया। उसके बाद कॉर्नर को रेस्ट करते हुए आपको इसको इंक्लाइंड करना है। इसके बाद कॉर्नर और एक्सिस को कंटेन करने वाला प्लेन VP से इंक्लाइंड है, उसको इंक्लाइंड करना है। तो पहली पोजीशन आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस HP से इंक्लाइंड है तो HP में ही रखना है। अब HP में रखना है तो कैसा रखना है, राइट साइड में एज आएगी, कॉर्नर आएगा। ये सॉलिड में भी ध्यान रखना है, जैसे हमने प्लेन में ध्यान किया था। प्लेन में लेफ्ट साइड में रखते थे, यहाँ पर राइट साइड में रखते हैं, क्योंकि हम सॉलिड के केस में ऐसे टर्न करते हैं और प्लेन के केस में ऐसे टर्न करते हैं, आसानी होती है इसलिए। तो यहाँ पर अगर कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है कोई सॉलिड, तो राइट साइड में आप कॉर्नर बनाएंगे, क्योंकि उसको टिल्ट करने में आसानी होती है। अगर किसी एज ऑफ बेस पर रेस्ट कर रहा है तो एज ऑफ बेस राइट साइड में बनाएंगे, तो ये आसानी होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड के केस में कि सबसे पहले आपको देखना है एक्सिस किससे इंक्लाइंड है। जैसे एक्सिस HP से इंक्लाइंड है तो HP में रख दिया, फिर उस एक्सिस इंक्लाइंड कर दिया। अगर VP से इंक्लाइंड है तो VP में रख दिया, फिर इंक्लाइंड कर दिया। अब कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है तो राइट साइड में कॉर्नर रखना है। एज पर रेस्ट कर रहा है तो राइट साइड में ही रखना है। ये बात है। तो यहाँ पर कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है तो हम पेंटागन को HP में रख रहे हैं। एज कॉर्नर इस तरफ बनाएंगे तो टॉप व्यू में जो पेंटागन बनेगा उसका कॉर्नर इस तरफ आएगा। फ्रंट व्यू में आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। फिर कॉर्नर पर रेस्ट करते हुए हम इसको एक्सिस को इंक्लाइन करेंगे। एक्सिस को इंक्लाइन करने के लिए भी मैंने आपको बताया, इसकी एक्सिस और बेस के बीच में 90 का एंगल रहता है। तो एक्सिस अगर आप HP से हॉरिजॉन्टल XY से आपको 45 डिग्री इंक्लाइन करना है तो आप 90 में से माइनस करके बेस को इंक्लाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक्सिस को XY से 30 डिग्री इंक्लाइन करना है तो बेस को XY से 60 डिग्री इंक्लाइन करके एक्सिस इंक्लाइन कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमको आसानी होती है ड्रॉ करने। तो सबसे पहले आपको हम पहले टॉप व्यू ट्रू शेप बनाते हैं। ट्रू शेप दिया है पेंटागन का, तो पेंटागन हम ऐसे बना लें। पॉइंट एक साइड आपकी परपेंडिकुलर आएगी ये, फिर ये इस तरफ एक साइड ये आएगी। एंगल आपको 108 रखना है। मैंने फ्री हैंड बनाने के हिसाब से रखा है, थोड़ा गलत भी हो सकता है।
एंगल प्रॉपर नया है, ठीक है। ये आपने पेंटागन बना लिया, तो ये ए बी सी डी ई ये आ गया। अब टॉप व्यू अगर पिरामिड का बना रहे हैं तो इसमें ये बात ध्यान रखना पड़ती है कि आपको इसके जनरेटर भी बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पिरामिड को जब हम टॉप से देखते हैं, उसको ऊपर से देखते हैं, तो ये जनरेटर भी दिखाई देते हैं। तो प्रिज्म और पिरामिड के टॉप व्यू में यही डिफरेंस है कि प्रिज्म को अगर हम टॉप से देखेंगे तो उसमें बीच में जनरेटर नहीं दिखेंगे, जबकि पिरामिड को ऊपर से देखेंगे तो जनरेटर दिखते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जनरेटर बनाने पड़ेंगे। जनरेटर कैसे बनाएंगे? इसका ये मिड पॉइंट यहाँ पर, इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे। तो आपको इसके मिड पॉइंट को उसको ज्वाइन करते हुए लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। ये आ गया। इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हुए लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करते लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। और इसको अब मिड पॉइंट आने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये जनरेटर आपको बनाना है। तो ये ओ पॉइंट आएगा, ये एपेक्स दिखेगा। अब इसको प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्टर आप दूसरे उससे ड्रॉ कर सकते हैं लाइट पेंसिल से, आपको शो करने के लिए। ये प्रोजेक्टर आ गए अपने। हाइट जितनी ले जाना हो उतने हिसाब से रहेगा ये। तो ये 65 लेना है तो आप 65 हाइट ले लीजिए। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये आपका जनरेटर है। और ये वाली लाइन एक्सिस की है, इसलिए ये आपकी डायरेक्ट नहीं आएगी। ये आपको इस तरीके से बनाना है। लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश, एक्सिस। तो ये पॉइंट्स मिल गए अपने। ए डैश, ये डी डैश आ गया, ये बी डैश यहीं है, सी डैश और ई डैश यहीं होगा। ये ओ एपेक्स O1 ले लिया, O2 ले लो, ये यहाँ पर O1 O2 मिल जाएगा। ये फ्रंट व्यू आ गया। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने बना लिया। टॉप व्यू में ट्रू शेप बना लिया, राइट साइड में कॉर्नर रखा है क्योंकि इसको जनरेट करना है। अब हम जिस प्लेन की बात कर रहे थे, पहले तो इसके एक्सिस को इंक्लाइन कर दें। एक्सिस कौन सी है? O1 O2। तो मैंने बताया अगर ये 45 से इंक्लाइंड है तो हम बेस को भी 45 से इंक्लाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 45 से, और इसके बेस के इक्वल आप ये कट कर लेते हैं। बेस के इक्वल आप इसको कट कर लेंगे। तो ये 45 से लाइन ड्रॉ कर ली आपने और इसके इक्वल कट कर लिया। अब ये अगर इंक्लाइन कर ली तो इसके मिड पॉइंट से तो ये इसका मिड पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं।
यहाँ पर, तो ये एक्सिस अपने आप 45 से इंक्लाइंड हो जाती है। अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो एक्सिस आपकी अपने आप 45 डिग्री से इंक्लाइंड हो जाती है। और इसके बाद हाइट जो भी हो इसकी उतनी मार्क कर लो। हाइट आपने ये मार्क कर ली, तो ये फ्रंट व्यू आ गया। आपने फ्रंट व्यू को अब इंक्लाइन कर दिया, मतलब एक्सिस को आपने 45 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया। यहाँ से बाकी ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, डी डैश, ये पॉइंट है ए डैश, बी डैश, ये आपका O2 आया, ये O1 डैश है, पहली पोजीशन है इसलिए 1 लगा लो। अब सी पॉइंट को मार्क करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस पे, तो ये लगभग इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सी की पोजीशन ये मार्क कर दिया आपने। ये आपका सी पॉइंट, सी डैश आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सिस को इंक्लाइन करना था। अब चेक भी कर सकते हैं एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है वो देखो 45 डिग्री ही होगा बेस का, 90 से माइनस करके आप बना सकते। तो हमने क्या किया है, एक्स वाई को, एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया 45 से। अब प्रोजेक्ट कर लें, प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ले लेंगे इसके सारे, ये प्रोजेक्टर आपके परपेंडिकुलर आ गए। प्रोजेक्टर लाइट ही होनी चाहिए, अगर ये लाइट पेंसिल से आ रहे हैं तो अच्छी बात ही है, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे होते हैं तो मैं तो खुद ही ये आ गए। इसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर लेंगे, ये फ्री हैंड से बना देता हूँ मैं, ये तो टाइम कम लगेगा। आपको पॉइंट मार्क करना है, O1 से वर्टिकल, O1 से हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट हो गए अपने, है ना। तो ये O पॉइंट आ गया। D पॉइंट मार्क करना है, जैसे D से वर्टिकल, D से हॉरिजॉन्टल, ये D पॉइंट आ गया। A और B मार्क करने, A से वर्टिकल, A से हॉरिजॉन्टल, ये A पॉइंट आ गया। B से वर्टिकल, B से हॉरिजॉन्टल, B पॉइंट आ गया। C से वर्टिकल, C से हॉरिजॉन्टल, ये C पॉइंट आ गया। E से E पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट ऊपर से देख रहे हैं तो हम AB और ये C तक विजिबल होगा, तो आप ये कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे, ये वाली, ये विजिबल होगी, ये विजिबल होगी और ये भी विजिबल होगी, ठीक है। और ये आपकी डैश लाइन बनेगी, पहले इसको ज्वाइन कर दें। और ये आपकी डैश रही, क्योंकि ये विजिबल नहीं होगी इसलिए हम इसको डैश लाइन से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गए अपने A1, B1, C1, D1, E1, O1, O2, अब इसको जैसे मैं आपको बता दूं कि किस प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे ये आपने
मान लो ये पेंटागन बनाया और ये आपको तो यहाँ पर ये एक्स वाई ए एक्सिस होती है। तो ये जो प्लेन है अपना, ये मान लो कौन सा पॉइंट है अपना, ये डी पॉइंट है। तो डी ओ और O2, तो ये जो प्लेन दिख रहा है, ये बीच का प्लेन, ये इसकी एक्सिस को कंटेन कर रहा है और इसके डी को भी कंटेन कर रहा है। इस प्लेन को इंक्लाइन करना है। तो ये प्लेन कहाँ पर है, O1 ये है, डी पूरा एक लाइन व्यू है। तो लाइन व्यू को इजीली हम इंक्लाइन कर सकते हैं। तो इस प्लेन को हमको इंक्लाइन करना है 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 30 इस प्लेन के O1, O2 और D से आप ये 30 डिग्री से एक लाइन इंक्लाइन कर देते हैं। 30 डिग्री से ये लाइन इंक्लाइन कर देते हैं और प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। प्रोजेक्टर मैं एक्सिलरी से इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका समय बचेगा। ये अच्छा मेथड है, इससे टाइम कम लगता है, एक व्यू हमको बनाना नहीं पड़ता है। ये प्रोजेक्टर हो गए। अब VP से इंक्लाइन डी पॉइंट आपका मैंने पहले भी बताया, एक्सिलरी में ये एक XY लाइन ड्रॉ करते हैं। अब फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, अब यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा। तो प्रीवियस फ्रंट व्यू की XY से जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं। तो प्रीवियस फ्रंट व्यू है XY, ये XY, ये D पॉइंट XY पर है। तो D आपका पॉइंट XY पर आ जाएगा। C पॉइंट और E पॉइंट की डिस्टेंस लगभग 1.2 के अराउंड है इसमें। तो E और D की इसकी इतनी डिस्टेंस पर आप मार्क कर लेंगे। ये हो गया E और आपकी C, सेम डिस्टेंस पे E और C की डिस्टेंस आ गई। A और B की डिस्टेंस इतनी हाइट पर है, मतलब 3.1 की डिस्टेंस पर। तो A और B की ये आपकी 3.1 के अराउंड है। ये तो ये A और B आ गया। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आ गए। ये आपका B है, B1 डैश हो गया। ये A है तो A1 डैश हो गया, AB, ये C1 डैश हो गया, ये D1 डैश हो गया, ये E1 डैश हो गया और O आपका इतनी हाइट पर है। तो O की डिस्टेंस ये है 4.3, तो O 4.2 के अराउंड ये हो गया। ये ओके, O1 डैश हो गया। इसको अब आप यहाँ से देख रहे हैं तो DCB ये इतना विजिबल होगा। तो ये आप ज्वाइन करेंगे इसको तो ये पता चल जाएगा। तो AB तो यहाँ से देख रहे हैं तो C, B और D विजिबल होंगे। तो ये 3 पॉइंट विजिबल हैं, बाकी सब डैश लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो डैश लाइन बना दें, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोजेक्शन आपका आ गया। इसमें ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो ये पेंटागन की एक प्रॉब्लम, पिरामिड की एक प्रॉब्लम है जिसमें कि हमने एक कॉर्नर पर रेस्ट कराया, एक्सिस को इंक्लाइन की और कॉर्नर
और एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन को हमने इंक्लाइन किया। अगले वीडियो में हम हेक्सागोनल पिरामिड की एक प्रॉब्लम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।